हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक जानवी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2025 के ऐसे बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट्स के बारे में जिनको आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन की मदद से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, तो मैं आपके लिए एक ऐसा जीरो बैलेंस अकाउंट यहाँ पर लेकर आई हूँ जिसको आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में स्टूडेंट बेनिफिट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जीरो बैलेंस अकाउंट तीन तरीके के बैंक प्रोवाइड करते हैं। एक होते हैं नॉर्मल बैंक जैसे कि आईडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक। इसके अलावा यहाँ पर आते हैं पेमेंट बैंक जैसे कि एयरटेल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक और साथ ही में पेटीएम पेमेंट बैंक। वैसे तो पेटीएम पेमेंट बैंक में बैन लगा दिया गया है आरबीआई के थ्रू, जो कि अराउंड मार्च 2024 में लगा दिया गया था। किसी रीजन की वजह से वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगी, आप आराम से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इसके अलावा आते हैं हमारे नियो पेमेंट बैंक जैसे कि जुपिटर और एफआई मनी। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल बैंक्स के बारे में। नॉर्मल बैंक्स में अगर सबसे अच्छा कोई सेविंग अकाउंट था तो वो था कोटक 811, बट अप्रैल 15, 2024 में आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर बैन लगा दिया था। लेकिन ग्रेट न्यूज ये है कि फरवरी 2025 में कोटक महिंद्रा 811 अकाउंट दोबारा से लॉन्च हो गया है। जो भी चेंजेस आरबीआई ने करने के लिए बोले थे वो चेंजेस होने के बाद एक अच्छा अकाउंट आपके सामने है जिसको आप जीरो बैलेंस की तरह अप्लाई कर सकते हैं। पहले कोटक महिंद्रा बैंक में 4 वेरिएंट देखने के लिए मिलते थे, लेकिन फिलहाल में सिर्फ 2 वेरिएंट है, जो कि है क्लासिकल सेविंग अकाउंट और इसके अलावा सुपर सेविंग अकाउंट। ये दोनों अकाउंट ही जीरो बैलेंस अकाउंट की तरह ओपन हो जाते हैं, बट यहाँ पर एक छोटा सा चेंज किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने, जो कि है कि आपको इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी। अगर आप क्लासिक अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 1000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप सुपर अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें आपको 5000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी। फंडिंग करने के बाद इंस्टेंटली आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, आपको आपके अकाउंट की डिटेल्स मिल जाएंगी। जैसे आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, आप इंस्टेंटली अपने पैसों को विड्रॉल कर सकते हैं। साथ ही में कोटक महिंद्रा 811 अकाउंट में एक न्यू फीचर ऐड हुआ है जो कि है एक्टिव मनी का। एक्टिव मनी का मतलब होता है अगर हमारे अकाउंट में कुछ पैसे पड़े हुए हैं और हम उसको एफडी करवा देते हैं तो हमें इंटरेस्ट देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन एक्टिव मनी में आपके अकाउंट में पहले से जो भी अमाउंट पड़ा हुआ है, मान लेते हैं 10,000 रुपए, 20,000 रुपए आपके अकाउंट में हमेशा मौजूद रहते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली स्वाइप इन होकर के आपका एक एफडी की तरह क्रिएट हो जाएगा और एफडी का जो आपको इंटरेस्ट है वो आपको इसी अकाउंट में देखने के लिए मिल जाएगा। फिलहाल में कोटक महिंद्रा बैंक 811 अकाउंट में 7% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है पर एनम के अकॉर्डिंग, जो आपको इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलेगा। नॉर्मल बैंक में अगर दूसरे बैंक के बारे में बात करें तो वो है इंडसइंड बैंक का इंडी सेविंग अकाउंट। यह अकाउंट काफी क्लोजेस्ट सब्स्टिट्यूट है कोटक 811 अकाउंट का, यानी कि जब ये अकाउंट बंद हुआ था, कोटक 811 के ऊपर बैन लगाया गया था, तो सबसे ज्यादा फायदा जो हुआ था वो इंडसइंड बैंक इंडी अकाउंट को हुआ था, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे बेनिफिट जो कोटक 811 अकाउंट में आपको प्रोवाइड किए जाते थे वो आपको इस अकाउंट में भी देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे कि 7% का इंटरेस्ट रेट आपको देखने के लिए मिलता है इस अकाउंट में, लेकिन ये इंटरेस्ट रेट आपको तभी देखने के लिए मिलेगा जब आप अपने बैंक अकाउंट में मिनिमम 10 लाख रुपए का मिनिमम बैलेंस बना करके रखेंगे। वही अगर आप 1 लाख रुपए तक मिनिमम बैलेंस बनाकर रखते हैं तो आपको 3% का इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही में इस अकाउंट में आपको 3 वेरिएंट देखने के लिए मिल जाते हैं, स्टार, सुपरस्टार और मेगा स्टार। अगर आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप स्टार अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वो आपको बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट की तरह प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा सुपरस्टार और मेगा स्टार में आपको मिनिमम 25,000 का मिनिमम बैलेंस बना करके रखना होता है। अब इसके डेबिट कार्ड चार्जेस के बारे में बात करें तो आपको 499 रुपीज प्लस जीएसटी का पेमेंट करना होता है, जिसके बाद आपका डेबिट कार्ड आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर डिलीवर करवा दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप इस डेबिट कार्ड को ऑर्डर करते हैं तो आपको अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाले हैं, लेकिन सिर्फ इंडसइंड बैंक के एटीएम पर ही। अगर आप किसी और एटीएम में जाकर कैश विड्रॉल करते हैं तो 5 ट्रांजेक्शन आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मिल जाती है। फ्रॉम द 6th ट्रांजेक्शन आपकी 20 रुपीज पर ट्रांजेक्शन पे चार्जेस लगने स्टार्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं पेमेंट बैंक के बारे में। पेमेंट बैंक में मैंने आपको बताया जैसे कि पेटीएम पेमेंट बैंक ऑलरेडी बैन कर दिया गया है आरबीआई की साइड से, तो हमारे पास अभी सिर्फ 2 ही बैंक अकाउंट है जिसको आप ओपन कर सकते हैं। सबसे पहला एयरटेल पेमेंट बैंक और इसके अलावा जियो पेमेंट बैंक। बात करें एयरटेल पेमेंट बैंक की तो उसमें आपको कुछ फैसिलिटीज तो देखने के लिए मिल जाती हैं, बट मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं, मैंने काफी लोगों का एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करवाया है। उन लोगों को काफी ज्यादा ट्रांजेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती थी, तो मैं आपको ये रिफर करूंगी कि आप जियो पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। इससे पहले बात कर लेते हैं कि जो नॉर्मल बैंक होते हैं और पेटीएम बैंक होते हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है। अब देखिए, अगर आप नॉर्मल बैंक में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जाता है, लेकिन आपको पेटीएम बैंक में क्रेडिट कार्ड ऑफर नहीं किया जाता। इसके अलावा आपको नॉर्मल बैंक में लोन देखने के लिए मिल जाएंगे, बट पेटीएम बैंक में आपको किसी भी तरीके का लोन प्रोवाइड नहीं किया जाता, ना ही कार लोन, ना ही होम लोन, ना ही एजुकेशन लोन।
इसके अलावा आप सिर्फ मिनिमम 2 लाख रुपए तक की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में, पेटीएम अकाउंट्स में। जैसे कि एयरटेल पेमेंट बैंक में आप सिर्फ पूरे साल के अंदर 2 लाख रुपए ही क्रेडिट करवा सकते हैं और डेबिट कर सकते हैं। अगर आप उससे ज्यादा अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में रखना चाहेंगे तो आप नहीं रख पाएंगे, लेकिन जो नॉर्मल बैंक अकाउंट होते हैं वो अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन के साथ आपको मिलते हैं, आप कितना भी अमाउंट क्रेडिट डेबिट कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें जियो पेमेंट बैंक, आपको किसी भी तरीके का मिनिमम बैलेंस बनाकर रखने पर फ्लैट 3.5% का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है पर एनम के अकॉर्डिंग। लेकिन एयरटेल पेमेंट बैंक में आपको 7% का इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलता है, लेकिन तब जब आप 1 लाख रुपए मिनिमम बैलेंस बना करके रखेंगे। अदरवाइज अगर आप 1 लाख रुपए से कम मिनिमम बैलेंस बनाकर रखते हैं तो उसमें आपको सिर्फ 2% का इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही में आपको जियो अकाउंट में कोई भी चार्जेस देखने के लिए नहीं मिलते, ना ही ट्रांजेक्शन। इसके अलावा डेबिट कार्ड भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मिल जाता है, साथ ही में चेकबुक वगैरह भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन एयरटेल पेमेंट बैंक में आपसे डेबिट कार्ड का भी चार्ज लिया जाता है, साथ ही में ट्रांजेक्शन चार्जेस भी आपसे कट किए जाते हैं। इसके अलावा बात करें कि एयरटेल पेमेंट बैंक में फिर भी लोग अकाउंट ओपन करते हैं, क्यों करते हैं? एयरटेल पेमेंट बैंक का सिर्फ एक ही बेनिफिट है, वो है फास्टैग, प्रीपेड, पोस्टपेड एंड साथ ही में एनसीएमसी कार्ड और इसके अलावा डीटीएच। ये फैसिलिटीज आपको जियो में देखने के लिए नहीं मिलती है, बट ये एयरटेल आपको प्रोवाइड करता है। अगर आपने अभी तक कोई भी जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन नहीं किया है या फिर आपने कभी भी कोई भी सेविंग अकाउंट ओपन नहीं किया है और आप पहली बार कोई अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप पेमेंट बैंक के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रांजेक्शन ज्यादा करते हैं तो ये बैंक आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा आप बात करें स्टूडेंट्स के लिए कोई अकाउंट मैं आपको बताने वाली थी। अगर आप स्टूडेंट हैं, अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगी कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रो सेविंग अकाउंट ओपन करें। इस अकाउंट में आपको इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलता है 2.75% के हिसाब से। साथ ही में अगर आप एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं और आप अपने बैंक अकाउंट में ही मंगवाते हैं तो आपको 0.15% का डिस्काउंट मिलेगा इंटरेस्ट रेट के ऊपर। साथ ही में आपको कोई भी प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, यानी कि जब भी हम लोन लेते हैं तो प्रोसेसिंग फीस आपको देनी होती है, वो आपके यहाँ पर माफ हो जाती है, आपको कोई भी प्रोसेसिंग फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा 100% कंजेक्शन डिमांड चार्जेस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ ही में प्लैटिनम डेबिट कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने के लिए मिलता है। साथ ही में आपको 25 पेज की चेकबुक देखने के लिए मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। साथ ही में एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस जैसी फैसिलिटीज भी आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। अब देखिए, जिस डील में इतने ज्यादा फायदे होते हैं उसमें कुछ ना कुछ नुकसान तो जरूर होता है। जरूरी नहीं है ये नुकसान हर किसी के लिए हो, बट किसी किसी के लिए हो सकता है, जो कि है ये अकाउंट सिर्फ जॉइंट अकाउंट की तरह ओपन होता है। यानी कि या तो आप अपने पेरेंट्स या फिर किसी गार्डियन के साथ इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, जो कि जॉइंट अकाउंट में ओपन होता है। आप इसको इंडिविजुअल अकाउंट की तरह ओपन नहीं कर सकते। तो अगर आप जॉइंट अकाउंट में ओपन करवाना चाहते हैं, अगर आप कंफर्टेबल हैं, तो इस अकाउंट के साथ आप बिल्कुल जा सकते हैं। तो ये कुछ सजेशंस थे मेरे आज के इस वीडियो में कि आप जीरो बैलेंस अकाउंट कौन कौन से घर बैठे मोबाइल फोन की मदद से ओपन कर सकते हैं, जो कि बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी आप अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके लिए मैंने ऑलरेडी अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप उस अकाउंट को ओपन करते हैं तो उसमें भी आपको डेबिट कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, साथ ही में चेकबुक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। इसके अलावा इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट की तरह भी वो ओपन होता है, तो आप उसको भी ओपन कर सकते हैं। क्या बेनिफिट्स मिलेंगे उसके बारे में भी मैंने वीडियो में डिस्कशन किया हुआ है, तो आप वीडियो को चेक जरूर करिएगा। साथ ही में इनमें से अगर आप कोई भी जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। आप लिंक पर क्लिक करके अपना घर बैठे मोबाइल फोन की मदद से इंस्टेंटली अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे, आपको अभी तक कोई भी क्वेरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।